मिडिल क्लास पैसा कमाना तो जानता है, लेकिन पैसा बचाना नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होगी तो इनकम भी बोझ लगने लगेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में। लेके चलता हूं आपको मिडिल क्लास माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट के 90 दिनों के सफर में। आज हम आ गए हैं डे 19 में, जिसमें हम सीखेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। इसमें हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, मिडिल क्लास इंसान को के लिए ये क्यों जरूरी है, और फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होने के कारण क्या नुकसान हो सकते हैं, और फाइनेंशियल लिटरेट लोग क्या अलग करते हैं, और आखिर में हम लोग जानेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी शुरू करने के 5 सॉलिड तरीके। तो आपने भी देखा होगा बहुतों को जो पैसा तो बहुत कमाते हैं मगर कुछ बचा नहीं पाते। वो पैसा कमा रहे हैं बहुत ज्यादा, मगर जब वो रिटायर ले रहे हैं तो उनके पास पैसा नहीं बचता। उनको नौकरी करने की जरूरत पड़ने लग जाती है और ज्यादा काम करना पड़ता है। आज का वीडियो मिडिल क्लास मेंटालिटी को तोड़ेगा और आप लोगों में जिसके पास फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज नहीं है उनको फाइनेंशियल लिटरेट बनाएगा, उनको अवेक करेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे भीड़ बहुत ज्यादा है और कहीं आप मिस ना कर दे मेरा वीडियो। आखिर फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है? फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है पैसों की समझ, पैसे को संजोगने की, पैसों की संभालने की, पैसे को सही जगह लगाने की समझ, एसेट्स और लिएबिलिटीज में अंतर समझना, इनकम के डिफरेंट सोर्सेस को बारे में समझना, अपने खर्चे को नियंत्रण करने का तरीका समझना। फाइनेंशियल लिटरेसी में ही आ सकता है लोन के बारे में समझना, टैक्सेस के बारे में समझना, डिफरेंट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में समझना, और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के में क्या डिफरेंस है उसके बारे में समझना। फाइनेंशियल लिटरेसी का पार्ट होता है क्रेडिट कार्ड के बारे में समझना और नेट बैंकिंग और डिफरेंट जो टूल्स आए हैं नए नए उसके बारे में समझना। एक फाइनेंशियल लिटरेट इंसान इन सभी चीजों के बारे में जानता है और इसका सही समय पे सही इस्तेमाल करना जानता है। फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ पैसा बनाने का रास्ता नहीं बताती, बल्कि ये भी बताते कि आप अपने पैसे को कैसे बचा सकते हैं, अपने खर्चों, अपने एक्सपेंडिचर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और एक अच्छा फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने भविष्य के लिए बचा सकते हैं। तो आखिर मिडिल क्लास को इसकी इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है? क्यों फाइनेंशियल लिटरेसी मिडिल क्लास के लिए बहुत जरूरी चीज बन चुका है? पहला है कि मिडिल क्लास जो इंसान होता है उसे बचपन से वैसी एजुकेशन नहीं दी जाती, फाइनेंस के बारे में कुछ सिखाया नहीं जाता। स्कूल में भी उसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाता है, मगर जो फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत है वो मिडिल क्लास को नहीं बताया जाता। मिडिल क्लास को लोन के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में और अलग अलग जो चीजें हैं, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, ये सब के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होती जब वो स्कूल में रहता है। और वो बहुत लेट से ये सब सीखता है, जिसमें वो बहुत सारा अपना साल बर्बाद कर देता है। तब जाके उसे एक समझ जनरेट होती है। तब तक वो बहुत सारा अपना इनकम का हिस्सा है वो बर्बाद कर देता है। अगर कोई इंसान है वो 22 साल में कमाना शुरू करता है, मगर अगर वो 30 साल में जाके फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज होती है तो वो अपने 8 साल की इनकम बर्बाद कर चुका होता है। बहुतों को तो ये होता है कि वो अपने जिंदगी भर कमाते हैं मगर कुछ बचा नहीं पाते, कुछ भी अच्छा इन्वेस्ट नहीं कर पाते और हमेशा गरीबी के साये में रहते हैं। दूसरा रीजन जिसके कारण मिडिल क्लास के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है वो है कि मिडिल क्लास सिर्फ एक नौकरी पे डिपेंडेंट होता है। वो बिजनेस उसके नहीं रहते, उसके बहुत सारे पैसिव इनकम सोर्स नहीं होते जैसे अमीर इंसान के होते हैं। मिडिल क्लास इंसान एक नौकरी पे काम करता है, उसकी एक फिक्स इनकम होती है, वो मंथली उसके अकाउंट में डिपॉजिट होती है, वो मंथली इनकम पे डिपेंडेंट रहता है। अगर वो मंथली इनकम जो एक ही इनकम का सोर्स है, अगर उसको भी वो खर्चों को नियंत्रण नहीं करेगा, अपने मंथली खर्चों को कोई एक लिमिटेशन नहीं देगा, एक उस पे नियंत्रण नहीं करेगा खर्चों पे, तो वो बहुत जल्दी गरीब हो सकता है, वो मिडिल क्लास से नीचे जा सकता है अगर वो अपने खर्चों पे नियंत्रण नहीं करेगा।
तीसरी जो चीज है कि मिडिल क्लास इंसान बहुत इमोशनल खर्चा करता है। मतलब बहुत चीजें हैं, वो शो ऑफ पे खर्चा करता है। कभी कोई त्योहार आता है घर में, उसमें खर्चा होता है। कभी कोई रिश्तेदार पे खर्चा होता है। मतलब मिडिल क्लास के खर्चे का बहुत सारे सोर्स होते हैं जो कि इसको और ज्यादा गरीब बनाते हैं। तो और मिडिल क्लास इंसान जानता भी नहीं है कि वो कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है। उसको खर्चों की समझ नहीं है। मतलब वो खर्च कर देता है, तब जाके उसको पता चलता है उसके अकाउंट में पैसे खत्म हो गए हैं। उसका जो इनकम आया था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि वो इमोशनली बहुत ज्यादा खर्च करता है। अपने खुशी के लिए और दूसरों चीजों के लिए बहुत खर्च कर देता है। चौथा चीज जो है कि मिडिल क्लास अपने खर्चों को, अपनी जरूरतों को और अपने खुशी के लिए इतना खर्च करता है कि उसके ईएमआई लेने की जरूरत पड़ती है। तो मिडिल क्लास बहुत ज्यादा ईएमआई पे डिपेंडेंट होता है। वो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करता, इसलिए उसकी जो स्थिति है वो गड़बड़ होते जाती है। वो सोचता है वो अमीर इंसान बन रहा है, एक गाड़ी ले रहा है, एक घर बना रहा है, एक फ्लैट लिया है, मगर असल में वो एक गरीब इंसान बनते जा रहा है, क्योंकि वो दूसरों को दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए बहुत ज्यादा अपने पैसे खर्च कर रहा है और बैंक से लोन लेके ईएमआई पे अपना घर चला रहा है। इसलिए मिडिल क्लास को फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम वीडियो में आगे बढ़ना चाहते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होने के कारण क्या क्या नुकसान हो सकते हैं मिडिल क्लास को। तो मिडिल क्लास को जो सबसे पहला नुकसान है, आप जितना कमाते हो उससे ज्यादा आप खर्च कर देते हो। अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो आपका खर्चा 25,000 हो सकता है। अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो आपका खर्चा 55,000 हो सकता है। अगर आप 1 लाख कमा रहे हो तो आप लाखों रुपया खर्च कर सकते हो। मतलब आप जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा आप खर्च कर रहे हो, आप लोन ले रहे हो और खर्च कर रहे हो। तो आपकी कमाई से ज्यादा आपके खर्चे हैं। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान आपको क्रिएट करता है। दूसरा जो नुकसान है, जब भी आपके पास कुछ इमरजेंसी आती है, कुछ इमरजेंसी घटना हुई, कुछ हेल्थ इश्यू हो सकते हैं या कोई और जरूरत के हो सकते हैं इमरजेंसी वाली, उस समय आपके पास पैसे ही नहीं रहते। आपके पास इमरजेंसी के लिए कोई पैसे नहीं रहते, क्योंकि आपका जो खर्च है वो पहले से ही इनकम से ज्यादा है। इसलिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड भी नहीं होता। इसलिए आपका जब इमरजेंसी आती है तो आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है कि मुझे पैसे दे दो, मैं वापस कर दूंगा। आपको ऐसा बोलना पड़ता है। आपको अपने दोस्तों, रिश्तेदार, ये सब के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। एक अच्छे खासे कर्ज इंटरेस्ट पे आपको लोन लेना पड़ेगा बैंक से। तो ये सब आपको दिक्कतें आने वाली है अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट नहीं होगे। तीसरी जो दिक्कत आती है फाइनेंशियल लिटरेट नहीं होने के कारण, जो नुकसान होते हैं, वो है कि रिटायरमेंट के पास कुछ भी पैसा नहीं बचता। रिटायरमेंट हो जाती है, आप 30 साल कमाए, मान लेते हैं आप 30 साल में काम करना चालू किए और 60 साल तक काम किए। तो आपने 30 साल काम किया है, मगर 30 साल काम करने के बावजूद आपके पास कुछ भी पैसा नहीं बचता। हाँ, बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं, मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत साल काम किए, मगर अभी भी उनको पैसे की दिक्कत है। अभी भी उनको दिक्कत है। रिटायरमेंट के बाद वो चाहते हैं और ज्यादा काम करना, और ज्यादा मेहनत करना, क्योंकि उसके पास इतना फंड नहीं है, इनकी इतनी सेविंग्स नहीं, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की है उन्होंने कि उनके पास आराम से जी सके। उनको अभी भी काम करने की जरूरत है। ये नहीं क्योंकि उनको शौक है, क्योंकि उनकी जरूरत है। उनकी जरूरतें इतनी ज्यादा है, अभी भी उनके खर्चे इतने ज्यादा हो चुके हैं कि उनके पास कुछ भी पैसा बचा नहीं है। इसलिए ये सब दिक्कत आती है, ये नुकसान होता है। चौथा जो नुकसान है, जो मिडिल क्लास इंसान को फेस करना पड़ता है फाइनेंशियल लिटरेट नहीं होने के कारण, वो है बहुत सारे गलत स्कीम में फंस जाता है। कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी या कोई और दूसरा है जो उसको बताता है कि तुम क्रिप्टो में लगाओ पैसा, एक कोई चीट फंड के बारे में बताता है। इन सब चीजों के में मिडिल क्लास इंसान जो कि लिटरेट नहीं है फाइनेंशियली, वो पैसा अपना लगा देता है उसके भरोसे, मगर उसका पैसा डूब जाता है। यस, बहुत सारे ऐसे है फंड है जिसमें वो पैसा अपना लगा देता है, उसका पैसा बढ़ता नहीं, डूब जाता है, उसका कॉन्फिडेंस डूब जाता है, क्योंकि उसको इसके बारे में समझ ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं, उसने कभी सीखने की कोशिश नहीं की और उसने डायरेक्ट सबसे रिस्की जगह पे अपना पैसा लगा दिया और उसको सारा पैसा अपना गंवाना पड़ गया।
ये बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह से फंस चुके हैं और अपना सारा पैसा गवा चुके हैं। और पांचवी जो चीज है नुकसान के रूप में जो मिडिल क्लास को फेस करनी पड़ती है वो है जनरेशनल पोवर्टी। यस, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें है कि आपने जो भी पैसा है कमाया इतने साल काम करके वो सब अपना गवा दिया, खर्च कर दिया और आपके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा। आपको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी तो आपके बच्चे जो हैं उनको भी इतनी लिटरेसी नहीं होगी, क्योंकि वो सीखता कहां से है बच्चा? बच्चा सीखता है अपने पेरेंट्स से। अगर पेरेंट्स फाइनेंशियल लिटरेट नहीं होंगे तो उनके बच्चे भी फाइनेंशियल लिटरेट नहीं होते हैं। बहुत ज्यादा चांस है कि जो आपकी माइंडसेट है वो आपके बच्चों में ट्रांसफर हो जाए। आपकी जो मेंटालिटी है, आपके जो पैसों खर्च करने का रवैया है वो आपके बच्चों में आ जाए। आप अगर पैसे ज्यादा खर्च करते हो, पैसे बचाने की आपको समझ नहीं है, तो आपके बच्चे भी हो सकता है ज्यादा चांसेस है कि वो भी पैसे बर्बाद करें, पैसे की समझ उनको भी ना आए। तो एक तरह से गरीबी जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहती है। ये गरीब वाली माइंडसेट, ये मिडिल क्लास वाली माइंडसेट, वो रिच माइंडसेट नहीं हो पाते। तो अगर बदलाव लाना है तो आपको खुद लाना होगा, अभी लाना होगा, बदलाव खुद में लाना होगा। तो मैं आगे बताना चाहता हूं इसके बारे में कि असल में जो अमीर लोग होते हैं या जो वैसे लोग हैं जो कि फाइनेंशियल लिटरेट हैं, वो असल में अलग क्या करते हैं जो कि मिडिल क्लास से बिल्कुल अलग है, जो कि मिडिल क्लास वाले नहीं करते या वैसे लोग नहीं करते जो कि लिटरेट नहीं है फाइनेंशियली। तो पहला जो चीज है जो मिडिल क्लास से जो अलग है या जो मिडिल क्लास से जो बाहर निकल रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की मदद से, वैसे जो लोग अलग कर रहे हैं वो है कि वो लोग अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं। वो लोग अपने रिटायरमेंट के लिए एक अलग से फंड बनाते हैं, उसके लिए एक अच्छी खासी अमाउंट उसमें डिपॉजिट करते हैं कि वो रिटायरमेंट के टाइम पे उनको कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़े, किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़े। ये अभी जरूरी है करना। अगर ये आप नहीं करोगे तो आपको बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। अभी ये वीडियो सेव करके रख लो, 20 साल बाद उसको देखना तो आपको पता चलेगा। अगर आपने नहीं किया है रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग तो आपको उस समय आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। दूसरी जो चीज है जो कि एक फाइनेंशियल लिटरेट इंसान करता है वो है अपने इनकम का एक बजट बनाता है। जो भी उनकी इनकम आ रही है उनका एक बजट बनाता है और बजट के अनुसार से वो डिवाइड करता है कि उनके खर्चे कितने हैं और उन कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये प्लानिंग करता है। और वो बजट बनाना बहुत जरूरी है कि आपका खर्चों के पहले आपके पास एक बजट रेडी होना चाहिए कि आप कितना किसमें इन्वेस्ट करेंगे, कितना खर्च करेंगे। तीसरी जो चीज है जो फाइनेंशियल लिटरेट इंसान करता है वो एक इमरजेंसी फंड बनाता है। आप कम से कम अपने खर्चों का अनुसार से 6 महीने का इमरजेंसी फंड तो बना के रख लीजिए। कम से कम 6 महीने का, आप 1 साल का भी बना सकते हैं। 6 महीने से 1 साल का आप इमरजेंसी फंड बना लीजिए, क्योंकि अभी कोई भरोसा नहीं है। कोविड आया था, हमने देखा था बहुत सारी नौकरियां गई थी। तो अभी कुछ भी हो सकता है, आपकी नौकरी जा सकती है या कुछ और हो सकता है, फैमिली में कुछ दिक्कत हो सकती है, कोई हेल्थ इशू आ सकता है। तो इसलिए आपके पास एक 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए कि आपको उस समय पे कोई हाई इंटरेस्ट पर्सनल लोन ना लेना पड़े, जो कि 10, 12, 15% तक का हो सकता है। किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। अगर आप ये सब इमरजेंसी फंड बना लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है बाद में। ये आप जरूर कर लीजिए। चौथा चीज है, आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट है ना वो बहुत शुरू में शुरू कर लीजिए। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा काम करती है। जितने साल आपके पास रहेंगे उतने ज्यादा आपके पैसे बढ़ने के चांसेस हैं। इसमें आप म्यूचुअल फंड से शुरू कर सकते हैं या कोई भी जो है एक छोटी सी अमाउंट से शुरू कीजिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। तो आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर लीजिए। और जो फाइनेंशियल लिटरेट इंसान है वो ऐसा करता है, वो इन्वेस्टमेंट बहुत शुरू कर देता है बहुत पहले से, जिसका उसको फायदा बहुत ज्यादा होता है बाद में। पांचवी चीज जो है जो कि फाइनेंशियल लिटरेट इंसान करता ही है वो है उसको टैक्सों के बारे में, लोन्स के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, इसके बारे में जानता है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज होगी कि टैक्स कैसे काम करते हैं तो अपना वो टैक्स आप बचा सकते हैं।
मतलब मैं चोरी करने के नहीं बोल रहा इनकम टैक्स, मगर आपको सही तरीका से जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पे आपको डिडक्शन मिल सकता है, वो सब आप कर सकते हैं। आप समझ के खुद से कर सकते हैं, बिना किसी को पैसे दिए आप खुद से ये सब जान सकते हैं। साथ ही जो फाइनेंशियल लिटरेट इंसान है वो इंश्योरेंस को कभी मिस नहीं करता। वो हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेता है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बहुत फायदा होता है। उसको कोई भी इमरजेंसी होती है मेडिकल से रिलेटेड, तो हॉस्पिटल में उसका पैसा बहुत बचता है। फाइनेंशियल लिटरेसी शुरू करने के 5 सॉलिड स्टेप्स बता देता हूँ। पहला है, आप जितना ज्यादा ईएमआई पे खर्च कर रहे उससे ज्यादा आपको एसआईपी पे लगाना है पैसा। मतलब जितना ये पैसा ईएमआई कर रहे हो उससे ज्यादा एसआईपी करने का सोचो। अगर आपको 10,000 की ईएमआई करनी है तो आप 11,000 के एसआईपी जरूर करो। तो ये कंसेप्ट ले लो। पहला, ईएमआई से ज्यादा एसआईपी। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी आपकी इनकम हो रही है उसको 2 हिस्सों में बांटो। एक है आपके खर्चे और दूसरे हैं आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी सेविंग्स। तो जो आपके इनकम होगी उसका 60 टू 70% ही आपके खर्चों में होना चाहिए और 30 से 40% आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी सेविंग्स के लिए जाना चाहिए। तो जो भी आपकी इनकम है, अगर आपकी इनकम 50,000 है तो उसका 60 टू 70% ही 30 से 35,000 से ज्यादा के आप खर्च ना करो और अपने पैसे को बचाओ। अगर आपकी इनकम 1 लाख है तो आप 60,000 से 70,000 से ज्यादा का खर्च बिल्कुल मत करो। उसको बचा के रखो इनकम को, उसको इन्वेस्टमेंट करो अपनी इनकम से। तीसरी जो चीज है वो, आप फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए कोई फाइनेंस से रिलेटेड बुक पढ़ सकते हैं, कोई वैसा यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसमें फाइनेंस की नॉलेज आपके साथ शेयर हो सकती है, आपके बारे में बता सकते हैं। आप शुरुआत करने के लिए कोई फाइनेंस की बुक ले सकते हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड, ये अच्छी बुक है फाइनेंस के लिए। इनिशियल के लिए आप द साइकोलॉजी ऑफ मनी भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक अच्छी किताब है जो कि आपको नॉलेज देगी फाइनेंस के बारे में। चौथी चीज जो आप कर सकते हैं वो आप बेसिक फाइनेंशियल टूल्स सीखो। बेसिक फाइनेंशियल टूल्स जैसे यूपीआई कैसे काम करता है, यूपीआई से पेमेंट करना सीखो। नेट बैंकिंग कैसे काम करती है, नेट बैंकिंग से मनी ट्रांसफर कैसे होता है, इसके बारे में समझ पैदा करो, समझना चालू करो, इसके बारे में सीखना चालू करो। इसके अलावा सीखो क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है, क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ाया जाता है, इसके बारे में सीखो। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में सभी को आजकल पता होना चाहिए। आप भी इसके बारे में सीखना चालू करो। जो 5वां चीज है जो आपको करना है वो है कि अपने घर में एक फाइनेंशियल मीटिंग रखो। अपने घर में सप्ताह का एक दिन चुनो जिसमें आप बात करोगे आपके टोटल खर्चे क्या क्या हुए, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हुई, आपकी सेविंग्स क्या हुई। अपने फैमिली मेंबर से, अपने परिवार में एक डिस्कशन रखो और सबको इसके बारे में बोलना होगा, सबको बताना होगा क्या क्या खर्चा उन्होंने किया है और कहाँ कहाँ से कितनी इनकम आई, क्या इन्वेस्टमेंट करना है, इसके बारे में सबको डिस्कशन करना है। इससे एक पैसों की समझ होगी और आपके जो खर्चे हैं वो सीमित होंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ सकती है। आपकी सेविंग्स की तरफ आपकी माइंडसेट है और सेविंग्स एंड उससे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी माइंडसेट डेवलप होगी जो कि आपको फायदा देगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं। जो भी अमीर इंसान बना है वो अपने खर्चों को बहुत नियंत्रित करके रखता है और अपने पैसे वहीं लगाता है जहां से उसको पैसा मिलता है। मतलब वो अपने पैसे को काम पे लगाता है और उसका पैसा उसको पैसे कमा के देता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ा के, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी की जर्नी में आगे बढ़ के। तो आप खुद से पूछो, क्या आप इनमें 5 स्टेप्स में कौन सा स्टेप अभी तक लिए हैं और कौन सा स्टेप आप लेने वाले हैं, आप खुद को बताओ। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट लिखने से आपको ग्रोथ के तरफ जाने की एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, एक पॉजिटिव थिंकिंग आपकी होगी। क्योंकि आप जो लिखते हो, जो करते हो, वही आप बन जाते हो। तो आपको ग्रो करना है तो ग्रोथ माइंडसेट लिखना होगा।
और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को वैसे इंसान के साथ भी शेयर करो जिसको आप आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, जिसको आप चाहते हो कि वो भी फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ आगे बढ़े, अपनी नॉलेज को बढ़ाए और आगे बढ़े, जिंदगी में पीछे ना रह जाए। उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से तुरंत आ जाए। तो इसके साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं और आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।